अल्टीमेट ओपिनियन एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सोशल अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस या सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देता है और आर्टिकल 19A के तहत अपना काम करता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि पे काम करता है। हमने लगातार ग्राम पंचायतों में जाके वहां के वोटर्स से, मतदाताओं से बात की है, तो 2025 में भी 70 से 80% मतदाता ऐसे मिले हैं जिनको अपने ग्राम पंचायत से जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनकी मालूमात नहीं है, उनकी नॉलेज नहीं है, उनसे वो एक तरह से मुकम्मल अनजान नजर आते हैं। और इसी तरह का एक बीड़ा उठाने के लिए लोगों को ग्राम पंचायत में उनके क्या अधिकार है, मत अधिकार क्या है, इतना तक तो वो सरकारी नारे भी लगते हैं और दीवारों पे भी आपने कुछ कोटेशंस लिखी देखी होगी। लेकिन ब्लॉक लेवल पे किस तरह की योजनाएं गांव में एग्जीक्यूट की जाती है और वो प्रधान के थ्रू कैसे की जाती है, उनमें बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनसे भी वो अनभिज्ञ नजर आते हैं। और जिला पंचायत की अगर बात करें तो वहां पर तो 90% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं समझते। तो इसी तरह के मुद्दों पे आर्टिकल 19A के तहत अल्टीमेट ओपिनियन सोशल प्लेटफॉर्म है जो ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करने की कोशिश करता है। और इस समय हम लोग हैं नूनाबड़ी। नूनाबड़ी एक ऐसा गांव है जो मुस्लिम राजपूत बाहुल्य गांव है, जहां की सियासत बहुत बेमिसाल है, लोगों में कंपटीशन है, जज्बा है, जुनून है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, इसकी दावेदारी के लिए, इस पे काबिज होने के लिए उनमें एक जुनून बहुत अच्छा है। और आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट जुड़ रहे हैं और पूरे कैमरे के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरी बैठक बताती है कि यहाँ पर सियासत को लेके, सामाजिकता को लेके कितना बोलबाला है। लेकिन इसी के कुछ मुद्दों को बात करने के लिए एक कैंडिडेट है जो दावेदार है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है जी। मोहम्मद जावेद जी, अभी आपके पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मकसद क्या है? मकसद तो यह है आने वाले आगामी चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करना और प्रधानी के लिए नॉमिनेट करना। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, क्या क्या सियासी बैकग्राउंड रहा है आपका और आपके परिवार का? हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा तो राजनीति वो नहीं रहा बैकग्राउंड। हमारे जो वालिद साहब थे वे पहले एक छोटा इलेक्शन लड़े थे डेलीगेट का, उसके बाद में प्रधानी के फील्ड में आ गए, तो प्रधानी का पर्चा उन्होंने पहली बार दाखिल करा और पहली बार में ही प्रधान बन गए। और ऐसा कुछ नहीं, गांव की जनता का पूरा प्यार सम्मान उन्हें मिला, बस जिंदगी कम रही, उसके हिसाब से उन्होंने एक योजना रही। एक योजना। उस योजना में विशेष उपलब्धियां क्या रही इस गांव पे आपकी? विशेष उपलब्धियां तो ये रही कि हर घर शौचालय, दूसरा हर घर राशन कार्ड, और जी गांव में सड़कें नाली वगैरह ये बहुत काम करे उन्होंने अपने टाइम में। और जी एक महामारी भी आई थी कोरोना काल, उसमें भी उन्होंने जनता का पूरा पूरा सहयोग और साथ दिया। अभी जो योजना गई, इस योजना की आपकी योजना से अगर तुलना करें तो उसमें बेटर क्या था, इसमें बेटर क्या है? हमारी योजना के टाइम काफी बेटर था, क्योंकि उसमें हर घर तो शौचालय, और परिवार में कोई आदमी छोड़ के नहीं तो हर परिवार में एक राशन कार्ड था। और जी मतलब गांव में सड़कें सड़कें 70% ऐसी थी कि गंदगी मुक्त थी, और साफ सफाई का भी पूरा पूरा खास ध्यान रखा गया। ऐसा कुछ नहीं कोई। तो उस वक्त आप साफ सफाई कैसे कराते थे और आज क्या समस्याएं हैं? भज्जी सफाई कर्मी उस टाइम पे हमारे यहाँ हम प्रधान बने तो 2 ही सफाई कर्मी थे, तो उसके बाद हमने उस चीज की थोड़ी मुहिम चलाई और आगे भी कोशिश करके कि 4 सफाई कर्मी यहाँ अपने ले आए थे। उन्होंने बहुत काम करा बेचारे सफाई कर्मियों ने, जहाँ भी कहा उन्होंने वहीं सफाई करी। किसी ने भी कहा ब्याह शादी मारना जीना, बिल्कुल साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। एजुकेशन, शिक्षा पे क्या कार्य हुआ है आपकी योजना में? हमारी योजना में जो शिक्षा पे कार्य हुआ था, फिलहाल आप जो स्कूल की कंडीशन देख रहे हो वे हमारी योजना में दी गई है। अब वो उसमें कोई भी कह सके हमने करा या वो करा, स्कूल की जितनी 4 दीवारी है या उसमें वृक्षारोपण है, मेन गेट है स्कूल के, वे सब हमने दिए गए। ओके, थोड़ा सा बात करते हैं ग्राउंड पे, फिर आपके पास आते हैं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद गुलफाम। जी, आप भी बताइए अपना नाम। मोहम्मद जाबिर। जी जावेद साहब, मैं आपसे बैठ के ही बात करता हूँ। जो पिछली योजना रही है ये इकबाल जावेद जी की, तो वो कैसी रही? अरे ठीक ठाक रही वैसे तो।
कोई दिक्कत नहीं आई। रास्तों के भी बहुत अच्छे काम करवाए और नाली के भी, और शिक्षा जो स्कूल थे उन पे भी अच्छा ध्यान दिया गया, बच्चों पे भी ध्यान दिया गया, उन्हें राशन मिला। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं? बस जी जो अच्छा काम करेगा और अच्छा हिसाब से चलेगा, गांव की तरक्की को लेकर चलेगा, तो उसके आपको ध्यान दिया जाएगा फिर। ओके, अपना नाम? मोहम्मद गुलफाम। मोहम्मद गुलफाम, आपका कनेक्शन इस जावेद इकबाल के परिवार से है या महल्ले से? अजी नहीं, जावेद इकबाल के ही उससे जुड़ा, मतलब परिवार से। जी परिवार से। तो इस बार क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस ग्राम पंचायत से? इंशाल्लाह जावेद इकबाल को इलेक्शन लड़ावेंगे जी। किस बेस पे लड़ा रहे हो? विकास के। इनके वालिद साहब जो थे भाई, उनका इंतकाल हुआ, फिर इनके लड़के ने काम करा, फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर दूसरे बच्चे ने काम करा। मतलब आप सेटिस्फाइड, मुतमईन हो उनके विकास से? जी 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 जी। ओके। जी, अपना नाम? मोहम्मद नजाकत। जी, नजाकत साहब, गांव का जो बुनियादी मुद्दा है वो क्या है इस बार? गांव का बुनियादी मुद्दा तो भाई एक तो ये रास्ते हैं, एजुकेशन है, या स्कूल का मामला, वो इन्होंने अपनी योजना में उससे पहले सारा ही टूट फूट पड़ी थी, वो सारा काम ही इनकी इकबाल की योजना में हुआ। और भाई ये रास्ते भी बहुत सही कराए गए, नाली भी बनाई गई, सफाई कर्मियों की भी साथ अच्छा काम हुआ। तो आगे क्या लगता है आपको, मतलब इस बार कैंडिडेट की जो बढ़िया दावेदारी में है वो कौन है? भाई उम्मीदवार सभी कैंडिडेट हों, अगर इनका महल्ला बड़ा है और भाई इनका जोर भी ज्यादा है, इस बात को तो भाई परवाना ही जाना है, कौन बने कौन ना बने। नाम बताओ। शौकीन जी। शौकीन जी, क्या कहेंगे विशेष रूप से नूनाबड़ी गांव के लिए ऐसी कौन सी समस्या है जिसको यहाँ ये इकबाल जावेद पूरा कर सकते हैं? ये तो हमारा खद्दर का सेक्टर है जी। वो जोर से बताओ थोड़ा। खद्दर का सेक्टर और बीच में रुका है जी। वो एक तो वो होना चाहिए वो, और दूसरी बात में जो बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, और घर घर लेटरिंग बनवा जिसका नई लेटरिंग थी। तो इस योजना में कुछ शौचालय बने हैं? हाँ जी बने। उस योजना में बने थे? हाँ बने तो फिर अंतर क्या हुआ? जी। आप भी बताओ नाम। मोहम्मद मंजूर। मोहम्मद मंसूर, आप यहाँ पर आए हो, क्या सोच के आए हो? गांव का विकास कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए जी। आप भी नाम बताओ। बुरा है भाई, आगे हाँ, नाम बताओ। नाम? मोहम्मद हसरत जी। मोहम्मद हसरत। अभी आप किन की बैठक में बैठे हुए हैं? इकबाल की। अच्छा, वो दावेदार हैं? जी। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? बस जिताने की करेंगे जी। साथ हो, सपोर्ट कर रहे जी। हो? आप भी नाम बताओ। साकिब जी। साकिब, एक युवा हो, युवा होने के नाते गांव में क्या होना चाहिए? गाँव में जी प्रधान तो आने ही आए जी, इन पे पूरे साथ है जिनके, प्रधान जी के इनके। वोट करोगे? जी। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर मुहस्सिस लोग बैठे हुए हैं, आप भी नाम बताओ। जी, आप बताओ कि विशेष क्या क्या होना चाहिए गांव में आगे? गाँव में तो जो पहले इन्होंने कार्य का आज तक कोई से न करा नहीं, जितने प्रधान बने। नाम लेके बताओ विकास कार्य का। सारे सड़कों का काम इन्होंने करा, लैटरिन बाथरूम सब काम करे, बढ़िया काम करे। तो आगे भी उम्मीद है? आगे उम्मीद पूरी है। आप नाम बताओ। अजी तौहीद। हाँ, तौहीद जी, बताइए कि मतलब किस तरह का विकास चाहते हैं, क्या समस्याएं रही है इस योजना में, या इससे पहले तो तुम लोग थे ही, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम रही है? जी इसमें तो कुछ भी नहीं है, बड़ी सड़क उठी गाड़ों में जो इसी की सड़क बनाई हुई है, वो ये भी चल रही, बढ़िया काम करा, अच्छे काम करे, साफ सफाई रही। तो आगे क्या लगता है? आगे जी हम तो इसे बनाऊंगे प्रधान। चलिए, आप भी नाम बताओ। जी इरशाद है जी। इरशाद जी, गांव में जो वो है, जैसे मनरेगा का कार्य है, मकानों का कार्य है, तो ये किस तरह के हुए इस बार? इस बार कुछ नहीं हुआ जी। ये तो जब इनके वाले साहब जी थे जो पूरे प्रधान, उन्होंने काम किया था जी बहुत बढ़िया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ जी, रूखा पड़ा। और जावेद हमारे नए कैंडिडेट, इन्हें काम की बहुत ज्यादा लगन है जी, और इंशाल्लाह हम भी इसके साथ। मकान कुछ मालूम है इस बार कितने आए हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण? हमारी तरफ तो कोई नहीं मकान आया जी, इधर कोई मकान नहीं आया जी। उधर पे जो प्रधान ने काम किया वो अपनी तरफ ही किया, इधर कोई काम नहीं है जी। तो ये कौन सी पट्टी है? ये करपट्टी है जी। इसमें काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं काम हुआ जी। जी, आप भी नाम बताओ चाचा। जाकिर जी। जी, आपका अनुभव क्या कहता है इस बार यहाँ कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए? काम हुए जी, क्या बोल रहे हैं? भाई ने कर। अच्छा, चलिए, बहुत सादगी है। आप भी नाम बताओ। नाम बताओ। मोहम्मद फरमान।
अच्छा, फिर भी कुछ ऐसी बात कहना चाहते हो इस गांव के ऊपर जो लगता है वो होना चाहिए? बस जी जो अल्लाह चाहेगा वही होगा बस। आप भी नाम बताओ। मोहम्मद साबिर है जी। मोहम्मद साबिर, बताइए कि इस बार गांव को कैसा देखना चाहते हो? तो गाँव तो अच्छा ही देखना चाह रहे हैं जी, काम होना चाह गाँव में अच्छा, प्रधान। शिक्षा के बारे में बताइए, शिक्षा की क्या हालत है गांव की? शिक्षा की तो ठीक है जी, स्कूल में पहले प्रधान थे, हम ही थे, कार्य करा साहब हमने करा पहले, जब वो भाई गुजर गया उसके बाद फिर नया प्रधान बन गया, उसके बाद उस पर चारा जा गया। उससे पहले जो कुछ करा हमने ही करा, उसके भाई के साथ रह के जो भी करा गाँव में लैटरिंग, और हमने 12 मकान लिखवाए थे, 12 में से 3-4 मकान आए वो के अंदर जाए। और इस योजना में इसमें कोई नहीं, वही लिखवाए हुए है, हमारे लिखवाए थे 10-12 मतलब मकान। पुरानी जो योजना थी उसी योजना के इस बार मकान हाँ इस बार आए नहीं कोई कितने आए मकान, हैं इस बार? 3-4 मकान आए। अभी आ रहा हूँ। अभी मेन कैंडिडेट से बाकी बातें होंगी, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना आवास योजना पर बताइए क्या कहना चाहेंगे? हमने अपनी योजना में जो वो लिस्ट बनवाई थी जी, उसमें हमने 30 नाम दिए थे। 30 नाम में से 17 नाम पास हो गए थे, तो उसमें से भी कुछ करेक्शन होने के बाद 10 नाम नॉमिनेट रहे थे, तो 7 तो हमने अपने टाइम में बनवा दिए थे, और जी 3 नाम रह गए थे उनके अब बाद में आए। अभी जो 2 या 3 मकान आए वो आपकी योजना के हैं? आप हमारी योजना के ये कंफर्म है आपको? कंफर्म है जी। चलिए, मनरेगा के बारे में बताइए क्या चल रहा है? मनरेगा में हमने अपने टाइम पे काम, जो जंगल के रास्ते हैं उनमें काफी काम करवाया, मिट्टी गिरवाई, बहुत अच्छे से काम हुआ। अब देखो ये योजना है नए प्रधान की, उसके बारे में तो वही जानते होंगे। नहीं, आप नुमाइंदगी हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी मालूमात नॉलेज होनी चाहिए ना, कि कितने मनरेगा कार्ड धारक है, कितनी योजना, ये क्यों नहीं आपको? बस जी टाइम काफी कम मिला था मुझे, कोरोना काल का पूरा टाइम मुझे मिला उस टाइम। नहीं, अभी जो आगे। अभी जो मनरेगा कार्ड है उनके बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है अभी। और चलिए, वृद्धा पेंशन के बारे में बताइए क्या चल रहा है? जो हमारे यहाँ हमारे टाइम पे वृद्धा पेंशन के जो जो भी कैंडिडेट थे, सभी के हमारे टाइम पे सबकी वृद्धा पेंशन आई, बल्कि बाद में मेरे पास शिकायतें आई कि कुछ की तो वृद्धा पेंशन काट दी गई, कुछ की रोक दी गई। क्या आपका विजिट कभी ब्लॉक होता है? हाँ कभी कभी हो जाता है। अच्छा, ब्लॉक में जानते हो जैसे वीडियो एडियो किसी से कोई मुलाकात हुई इस 4.5 वर्षों में? हुई 1-2 बार हुई जी, ज्यादा नहीं हुई। किस मुद्दे पे ब्लॉक में पहुंचे थे आप? बस यही वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के बारे में ही, इन्हीं के बारे में बात करी थी। मगर जी उनके जो गरीब आदमी है, विधवा है या वृद्धा है, उनके जो पेंशन है रोक दी गई, उन्हें बहाल क्यों नहीं करा जा रहा? तो उस पे क्या एक्शन हुआ था? तो उन्होंने कुछ ने तो ये कहा कि अभी फंड नहीं है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने केवाईसी की प्रॉब्लम बताई। तो डायरेक्ट ब्लॉक गए थे या प्रधान से भी मुलाकात हुई? नहीं, प्रधान से कोई मुलाकात नहीं हुई। नहीं, उन लोगों से हुई, उन महिलाओं से जिनका नूनाबड़ी गांव को, जो आप एक बार मौका मिला था, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो क्या विशेष करेंगे, क्या पर्टिकुलर करेंगे इस बार? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और सभी का प्यार मान सम्मान बना रहा, तो सभी का साथ, सभी का विकास होगा, गांव में तरक्की आएगी और गंदगी नहीं रहेगी गलियों में। आप में ऐसी क्या विशेष बात है कि लोग आपको सपोर्ट करें, जबकि कैंडिडेट्स बहुत हैं, बड़ा कंपटीशन है? बस जी ये तो अल्लाह की तरफ से इन लोगों के अंदर दिलों में मोहब्बत, प्यार, मान सम्मान है। नहीं, मोहब्बत की बहुत सारी वजह होती है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं इसलिए उनसे मोहब्बत होती है, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं इसलिए मोहब्बत होती है, कुछ लोग सामाजिक होते हैं। आप क्या हो उनमें से? बस जी एक तरह से सामाजिक और एक्टिव दोनों ही मान लो। दोनों ही है। जी तो आप लोगों से सुख दुख में मिलते हैं? इंशाल्लाह सुख दुख में, ब्याह शादियों में, मरने जीने में, सभी में रहता है। अच्छा, पिछले इस 1 साल में इस गांव में कितनी मैयतें हुई हैं पिछले 1 साल जिनमें आप शिरकत की है आपने? अच्छा, तो करीबन करीबन पिछले साल में तो 50 आदमी चले गए जी। और शादियां कितनी हुई है? शादियां भी काफी हुई। तो शादियों में जैसे लड़कियां होती हैं जिनके माँ बाप कमजोर होते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल योगदान रहता है? उन्हें अगर कोई भी हमारे पास आएगा तो अपनी तरफ से पूरा पूरा सहयोग दिया जाएगा, पूरी पूरी सहायता करिए। आज अगर जितने कोई गरीब आदमी है, कमजोर है, उसकी पूरी पूरी मदद करी जाती है। ऐसी कोई बात जो आप नूनाबड़ी के लोगों को कहना चाहते हो, जो हमसे सवाल ना हुआ हो, आप जवाब देना चाहते हो, तो आप बोल के बताइए। नूनाबड़ी का एक एक आदमी आपको सुन रहा है। मेरा तो यही नूनाबड़ी की जनता से यही कहना है जी, अगर कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा
और उसे हमें गांव की बागडोर सौंपनी, तो वो शिक्षित और सभ्य होना चाहिए कि उसे बोलचाल और मान सम्मान के दूसरे का पता होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप शिक्षित भी हैं और सभ्य भी हैं? बिल्कुल। क्या बेस है इस बात को कहने का? सबसे बड़ी बात तो यह है जी कि जब कोई हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है, उसे अच्छी तरह सुनी जा। सुनने के बाद अगर कोई हमारे अंडर की बात है या हमारे करने का काम है तो उसे करा जाए, नहीं तो उसे रास्ता बताया जाए कि ये आपका काम इस तरह होगा। चलते चलते एक लाइन में और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जी मैसेज तो यही है, मैसेज तो अब जनता का देना जी। आप तैयारी कर चुके हैं? जी इंशाल्लाह। इकबाल जावेद नाम है या जावेद इकबाल? जावेद इकबाल नाम है जी। और जावेद इकबाल, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को बेबाक बोलते हैं, जिनके पास शब्द जो है ना वो झड़ी की मानिंद होते हैं, सावन की बौछारों की तरह। लेकिन नूनाबड़ी एक ऐसा गांव है, खास तौर से ये जो जावेद इकबाल की जो बैठक है, इसमें वो सब लोग हैं जो खामोश रहकर कुछ चमत्कार करना चाहते हैं। खामोशी में उनके कुछ चीजें छिपी हुई है, और प्रधानी पद को वो किस तरह से उसमें बदलाव लाएंगे ये तो उनका वोट बताएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शब्दों पर डिपेंड नहीं करती, उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात, उनकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसी तरह की रिपोर्ट नूनाबड़ी वासियों को भी हम लगातार भेजते रहेंगे। और अंत में चलते चलते नूनाबड़ी के प्रत्येक व्यक्ति से अल्टीमेट ओपिनियन की तरफ से एक गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चूंकि नूनाबड़ी ने अल्टीमेट ओपिनियन को सबसे ज्यादा इज्जत दी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।